गुलिवर उन लोग को ये भी बताता है कि वो मैनहट्टन से आया है और वहाँ का वो प्रेसिडेंट है। वो सभी लोग उसकी बातों पे यकीन कर रहे होते हैं और गुलिवर को पहली बार कुछ लोगों के बीच में अपने आप को हीरो दिखाने का मौका मिला होता है, तो वो उन लोगों से झूठ बोलना शुरू कर देता है। एडवर्ड उसकी बातों पे यकीन भी नहीं करता है। अब गुलिवर की बहादुरी देख कर के राजा उसको एक बड़ा सा घर बना करके देते हैं जो बिल्कुल गुलिवर के साइज का होता है। यहाँ पे एक थिएटर भी होता है जिसमें गुलिवर टाइटैनिक की स्टोरी दिखाता है कि कैसे वहाँ पे सब लोग डूब गए थे और कुछ लोग सर्वाइव कर गए थे, लेकिन यहाँ पे वो जैक की जगह खुद को बताता है और ये कहता है कि मैं बच गया था। जिसके बाद एडवर्ड उसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम इतने बड़े हादसे से कैसे बच गए। जिसके बाद गुलिवर कहता है कि मैं बचा नहीं था, मुझे बचाया गया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं होरेशियो को जो गुलिवर से हेल्प मांगते हुए कहता है कि मुझे राजकुमारी मैरी को इम्प्रेस करना है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। गुलिवर उसकी हेल्प करता है जहाँ पे राजकुमारी मैरी होरेशियो से इम्प्रेस भी होने लगती हैं, लेकिन एडवर्ड भी मैरी के पीछे होता है और उसको होरेशियो की सब हरकतें पसंद नहीं आ रही होती हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, गुलिवर अपनी ऐश भरी जिंदगी बिता रहा होता है कि तभी एक दिन उसकी बोट मिल जाती है। इसके अंदर उसे अपना फ़ोन मिलता है जिसमें डार्सी के 12 वॉइस नोट होते हैं। डार्सी गुलिवर से कहती है कि उसे उसका सच पता चल चुका है कि उसने आर्टिकल्स नहीं लिखे हैं, वो बस एक कॉपी पेस्ट है। वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है और उससे कहती है कि तुम बस छुट्टी मनाने के लिए हम सबको छोड़ के यहाँ से जा चुके हो। गुलिवर काफ़ी दुखी हो जाता है और ये फैसला लेता है कि वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी लिलीपुट में गुजारेगा। अब इस बीच राजा गुलिवर को जनरल बना देता है आर्मी का, जहाँ पे एक दिन दुश्मन राज्य उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। अब गुलिवर को मजबूरन पानी में उतरना पड़ता है जहाँ पे उसके ऊपर तोप के गोलों से अटैक किया जाता है, लेकिन गुलिवर का इतना ज़्यादा फैट होता है, इस वजह से वो तोप के गोले उसका कुछ बिगाड़ते नहीं है और उसके पेट से टकराने के बाद वापस बाउंस बैक कर जाते हैं और वो दुश्मन की नाव से टकराने लगते हैं। इसके बाद गुलिवर उन सभी जहाज़ों को वहाँ से बाहर फेंक देता है और एक बार फिर से लिलीपुट की जीत हो जाती है। इसके बाद गुलिवर की और अच्छे से खातिरदारी की जाती है, उसके सर पर मसाज किया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है और उसे और ज़्यादा लग्जरी लाइफ मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर एडवर्ड जाता है राजकुमारी के पास जहाँ पे मैरी उसको रिजेक्ट कर देती है। अब एडवर्ड गुस्सा करके दुश्मन राज्य से मिल जाता है और वहाँ पे वो अपने साथ उस बुक को लेकर भी गया होता है जिसमें रोबोट बनाने की तरकीब लिखी होती है। ये बुक उसको गुलिवर की बोट से मिल गई होती है। अब इसके दम पे वो एक रोबोट बनाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरे हम देखते हैं गुलिवर को जो लिलीपुट में घूम रहा होता है और उसके सामने एडवर्ड उस रोबोट में बैठ करके आ जाता है। अब गुलिवर को मजबूरन उस रोबोट से लड़ाई करना पड़ता है जहाँ पे वो उस रोबोट का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा होता है और एडवर्ड गुलिवर को पटकने लगता है और उसे हराने लगता है। वो उससे कहता है कि यहाँ के लोगों को सब कुछ सच बताओ कि तुम फ्रॉड हो। गुलिवर उन लोगों को बताता है कि उसने अभी तक जो बातें बताई हैं वो सब झूठ थी, वो बस एक फ्रॉड है। अब गुलिवर की हार हो जाती है, जिसके बाद एडवर्ड उसको एक बोट में बांध करके दूसरे आइलैंड की ओर भेज देता है। ये आइलैंड काफ़ी ज़्यादा डेडली होता है क्योंकि अब तक जो भी वहाँ पे गया होता है कभी वहाँ से वापस नहीं लौटा होता है। गुलिवर जब उस आइलैंड में पहुँचता है तो वो चारों तरफ हेल्प मांगता है, उसे कहीं मदद नहीं मिलती है। तभी एक लड़की उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है। ये लड़की साइज में गुलिवर से 10 से 12 गुना बड़ी होती है। वो गुलिवर को स्कर्ट पहना करके उसके साथ खेल रही होती है और गुलिवर वहाँ पे फंस गया होता है। वहीं दूसरी ओर डार्सी गुलिवर को ढूंढते ढूंढते लिलीपुट वाले आइलैंड में आ जाती है और उसको बेहोशी की हालत में देख करके एडवर्ड जान जाता है कि ये गुलिवर की दोस्त है। असल में गुलिवर ने डार्सी के बारे में लोगों को बताया होता है, जिसके बाद एडवर्ड उसे जेल में डाल देता है जहाँ पे हम राजा और राजकुमारी मैरी को देखते हैं। एडवर्ड ने जीतने के बाद इन लोगों को भी जेल में डाल दिया होता है। अब इन सब का ये हाल देख करके होरेशियो भागता है गुलिवर को छुड़ाने के लिए। वो गुलिवर से मिलता है और उसको बताता है कि तुम्हारी दोस्त डार्सी आइलैंड तक पहुंच गई है और एडवर्ड ने उसे बंदी बना लिया है। अब डार्सी के बारे में जानते ही गुलिवर ये फैसला लेता है कि वो यहाँ से भागेगा। वो देखता है अपने बगल में एक सूट को जो कि यूएस आर्मी सोल्जर का होता है। वो उसे पहन करके उसके पैराशूट को ओपन करके आइलैंड से बाहर निकल जाता है और पहुंचता है लिलीपुट में, जहाँ पे वो सबसे पहले जेल में जाता है और डार्सी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। इसके बाद वो राजकुमारी से कहता है कि कल वो एडवर्ड से लड़ेगा, अपने लिए नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए। और अगले दिन वो एडवर्ड को चैलेंज करता है। एडवर्ड रोबोटिक सूट में वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे गुलिवर और एडवर्ड की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। शुरू में गुलिवर बुरी तरीके से हार रहा होता है क्योंकि एडवर्ड का सूट काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होता है। होरेशियो मौका देख करके एडवर्ड के सूट के अंदर घुस जाता है और उसके तारों को काटने लगता है, जिसके बाद एडवर्ड का सूट खराब होने लगता है और वहीं दूसरी ओर गुलिवर उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है और गुलिवर एडवर्ड को हरा देता है। इसके बाद होरेशियो की बहादुरी देख करके मैरी उसके पास जाती है और उसे किस करके एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वहाँ पे एडवर्ड आ जाता है और वो राजकुमारी को अपना बंदी बनाने लगता है। राजकुमारी उसको एक जोरदार घूंसा मारती है और एडवर्ड की हार हो जाती है। वहीं दूसरे हम देखते हैं गुलिवर को, जिसके पास डार्सी जाती है और वो भी उसको किस करते हुए एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद गुलिवर दोनों दुश्मन देशों को
दोस्त बना देता है और वहाँ से डार्सी को लेकर के निकल जाता है बोट को रिपेयर करने के बाद। अब इसके बाद हमें इस घटना के कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे गुलिवर ने अपनी जॉब छोड़ दी है और वो ट्रैवल एजेंट बन के हर जगह ब्लॉग लिखा करता है। वहीं दूसरी ओर डार्सी अभी भी उस कंपनी में जर्नलिस्ट है और गुलिवर और वो एक कपल बन के अब रह रहे हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।